की भाषा है, सत्य वस्तु को ग्रहण करना, नाश वस्तु का त्याग करना। कहना आसान है, त्याग बड़ा मुश्किल होता है। हर आदमी अपने चक्कर में लगे हुए है। कहते हैं कि पल भर के सत्संग से राजपुरी का हो। जब पल भर के सत्संग से ही राजपुरी का हो जाता है तो सारी जिंदगी करते करते फिर हाई की नहीं मिलती। वो इसलिए कि आप एकाग्रचित्त नहीं होते हैं। एकाग्रचित्त हो जाता है जीव तो पल भर वो लग जाता है। एकाग्रचित्त करने के लिए बड़े बड़े योग करने पड़ते हैं, तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। ये पल भर भी एकाग्रचित्त नहीं होता है, कहीं न कहीं अड़जा रहता है। क्यों? मन की दौड़ 9,96,000 वर्ष पल की है। अब इसको कौन रोकेगा? 9,96,000 किलोमीटर की प्रति सेकंड की है, कौन रोकेगा? कोई योगी, कोई महान पुरुष, कोई सामर्थ रोक सकता है वो पल भर के लिए? जिनकी शून्य में समाधि लागे, समाधि 7 प्रकार की होती है, जो शून्य में समाधि लगती है वो उसको रोक सकता है। इसलिए पल भर के सत्संग से राजपुरी का हो कि पल भर भी हमारा ध्यान हो जाए एकाग्रचित्त, सब इंद्रियों से दूर, तो वो सत्संग है। बाकी तो मत्संग है। मत्संग उसको कहते मत मतान कि हम कुछ कर भी रहे, नाम भी कर रहे, धोती ओढ़ के बैठ गया, नहा धो के, हम शरीर तो हमारा धोती के अंदर है, मन बाहर भाग गया। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ही निंद्रा कारे बना कि निंद्रा जिसने त्याग किया है वो थोड़ा रोक सकता है। क्यों? काल का रूप दूसरा निद्रा है। जागर सपन ससोपत्रिया, जागृता आप जानते ही है, ससोपति भजन करना, तुरिया पद में लीन होना। ससोपति तुरिया, उसमें लीन हो जाना। सपन के अंदर सपन भी होता है, सपना का दिखे कुछ भी दिखता है। भगवान सपना बुरा सपना नू है अच्छा, वो उनके कर्मों के अनुसार आते हैं। नहीं तो सपना में राजा बना, कुंजर लगी दरबार, आंख खुली जब देखी माया नहीं जाना, उसका कोई फल नहीं है। इसलिए वो चल पाइए, वो जड़ कुछ नहीं। इसको देख लेता ना, मैं तेरे लिए तो नहीं कर देता पागल, कौन है कोई इमरजेंसी है तो बोलो, नहीं तो कैसे प्रोग्राम हो रहे थे। इसलिए जागर सपन ससोपत्रिया जो चारों अवस्था के अंदर भजन करता है वो थोड़ा ध्यान दे सकता है, और वो बड़ा सरल है। उसके लिए योग नहीं है, योग तो विधि विधान है, योग तो शरीर के कंट्रोल करना है। योग क्रियाओं का काम करता है, संयोग दो चीज को मिलान का काम करता है, उसको संयोग कहते हैं। इसलिए जीव अलग है, निरंजन है, निराकार है। जीव नहीं तू ब्रह्म है, रामायण का श्लोक है। हे मानो जीव नहीं तू ब्रह्म है, सब भगवान हो, तुम यहाँ बैठे हो। अपने आप को न जान के है मानो। जिसने अपने आप को जान लिया उसने सबको जान लिया। जिसने अपने आप को नहीं जाना वो कुछ भी नहीं जाना। तुम दूसरा की तलाश में रहते हो, देवता की तलाश में रहते हो, मंदिरों की तलाश में। तो मर्यादा है, ये तो एक मर्यादा है, डेली नित्य कर्म में है ये, वो नहीं है यहाँ, वो तेरे अंदर है। परा से परे, उड़ा से उड़, हर हिस्सा कमाई जिसको तू ढूंढना चाहता है वो मंदिर में नहीं है, वो मूर्तियां में नहीं है। वो मूर्ति तो तेरी बनाई हुई है, मंदिर तेरा बनाया है, तेरे अंदर है। आत्मा तो ही परमात्मा, परमात्मा तो परम गति तो पूरा गति। तू अपने आप को जान लिया तो सब कुछ जान लिया, और जिसने अपने आप को नहीं जाया वो दर दर धक्का खाता रहता है, कहीं भी डोलो को नहीं मिले। इसलिए आत्मा की ओर दौड़ो। आत्मा की ओर दौड़ोगा तो आत्मा का जो घर है उसके भीतर परमात्मा है। जिसने आत्मा को देख लिया परमात्मा को देख लिया तो तू तेरे अंदर ही है। जीव नहीं तू ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण, तेरा नाश नहीं होगा।
ये पेड़ तो बिखर जाता है, तो कहा आए माटी माटी पाउन कौन अपने पेड़ के पास सबसे मिल जाएगी। जीव नहीं तो ब्रह्म है, अविनाशी निर्वाण तेरा नाश नहीं होगा। अविनाशी निर्वाण ये है कर्म सब जानिए। देह हमें इसलिए दी है कि शुभ कर्म शुभ इच्छा करें, शुभ कर्म और शुभ इच्छा करें, शुभ इच्छा रखो, शुभ कर्म करो। देह कर्म सब जानिए, तू देह कर्म में ना है, वो जो है ईश्वर वो इन कर्म भरम से न्यारा है। संतों की वाणी में कहते हैं, श्री गुरुनाथ जी में कहते हैं कर्म भरम से न्यारा है, ऐसा देश हमारा है। इसलिए ये तो उनकी चिन्ह है, प्रकार है, पहचान है, योग है, करना है, धीरे 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 एकत्र होना। इसलिए हमें मौका मिला है, 84 के बाद मानव जन्म मिला है, 184 के बाद मानव जन्म मिला, ये मोटी भाषा है। अब इसमें भी जब वही करा भाई, सुख दुख तो भोग विलास तो भैंस भी जानती है, पशु भी जानते हैं, पक्षी भी जानते हैं, वो काम तुम कर रहे हो, फिर तुम मेरे पशु में क्या अंतर है? मानव जन्म दुर्लभ है भाई, ये आपको बड़ी मुश्किल से मिला है। मानव जन्म 84 के बाद मिले हैं, अच्छे कर्मों से मिले हैं। मानव जन्म दुर्लभ है भाई, ऋषि मुनियों ने व्याख्या गाई, ये बड़ा मुश्किल से मिला है। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है। दुख सुख तो भोग विलास तो पशु सब जानते हैं। मानव के अंदर विशेष बुद्धि है, उनमें सामान्य बुद्धि है, वो पलायन नहीं कर सकते, तुम पलायन करते हो। तुम्हारे अंदर विशेष बुद्धि है, उस विशेष बुद्धि का सदुपयोग करो, जो कि आज दुरुपयोग हो रहा है। साइंस का भी दुरुपयोग हो रहा है, खिलवाड़ कर रहे हैं, विज्ञान का भी दुरुपयोग हो रहा है, ज्ञान का भी दुरुपयोग हो रहा है, और बैराग का भी दुरुपयोग हो रहा है। अब चार चीज का दुरुपयोग है तो कहाँ हो? तुम पशु के समान हो, पशु में तुम्हें क्या अंतर है? आज गुरु धारण करने का फैशन मॉडल हो चुका, तू बना ले गुरु, तू बना ले, मैं बना ले, तू बना ले, और बोल लोग आदमी ठीक है, तू बना ले भाई, गुरु बना ले, बांटे लग रहे कोई कहीं गुरु बना लिया। आपने कहते गुरु का आदेश का पालन किया, और जिसने गुरु का आदेश का पालन किया है उसके अंदर खोट नहीं रह सकता, अपना कमी नहीं रह सकती, वो कलेश में नहीं रह सकता। तुम लटका में लटका हो, ना गुरु का, ना समाज का, ना घर का, ना बाहर का। गुरु धारण करते हो, किसका ऐसा नीच गुरु है कि वो नशा सिखाता है? किसका गुरु है जो तुमको नशा सिखाता है? फिर नशा क्यों करते हो? किसी का गुरु ऐसा है जो चोरी जारी हिंसा सिखावे, या नशा सिखावे, या बकवास सिखावे, या झूठ सिखावे, या जारी सिखावे, फिर क्यों करते हो? अरे गुरु बना दिया, गु और रू, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। प्रकाश की ओर आओ, प्रकाश की ओर आ जाओगे, तुम अपने आप को समझ जाओगे ये नशा बेकार है, ये चोरी तो मिथ्या है, ये जारी तो पाप है। तो तुम पेवर बन जाओगे, और पेवर बन जाओगे तो तुम्हारी ज्योति तुम्हारे अंदर लग जाएगी, और तुम अपने आप को जान जाओगे, और तुम शांति से जीवन गुजार जाओगे। अरे इस जीवन में भी शांति नहीं ली तो फिर कहाँ लोगा भैंस बन के, कहाँ लोगा शांति? अरे ये शांति लेने के लिए हमारे आओ भाग है जो मानव जन्म मिला। अरे इसमें भी शांति क्यों नहीं है कि तुम्हारे विचार शुद्ध नहीं है, तुम्हारी इंद्रिया शुद्ध नहीं है, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है, तुम्हारा मन पर कंट्रोल नहीं है, तुम वही भोग भोगते हो, उतना ही भोग भोगते हो। खाली गुरु की तस्वीर आराम करने से गुरु नहीं बनाया जाता है, गुरु धारण किया जाता है। सुनन मनन निध्यासन, इन शब्दों को पहले सुनो, इनका मनन करो, निध्यासन के इसका डेली अभ्यास करो, ताकि इनकी ऊर्जा
इनका पावर, इनकी ऊर्जा डाले और तुम्हारे शिकार धीरे धीरे दूर हो जाए। इसलिए खाली केवल गुरु धारण करने से कुछ नहीं है। जिसका गुरु नाम सीधा नाभि में ठहराया है वो गुरुमुखी है। वो सब ऐप छोड़ देगा, सारे पाप छोड़ देगा, सारे ऐप छोड़ देगा, फिर कमी क्या रहेगी? वो आदमी का जीवन सुखी है। आज कलयुग है, आज कलयुग के अंदर तो एक ऐसा पाप है और ऐसी मतमान है और ऐसा सिस्टम है कि जो मियाँ बीवी एक नेरे से उनके झगड़ा रहता है तो क्या जिंदगी है तुम्हारी? क्या जिंदगी है? मीटिंग बेकार। अरे पड़ोसी का झगड़ा तो जीता जाए, उसका भी झगड़ा जीता जाए, गांव का झगड़ा जीता जाए, भाई बंदा का झगड़ा देखा जाए। अरे तो मियाँ बीवी के झगड़े में क्या जिंदगी है? क्या कि तुम अपनी सीमा में नहीं हो, तुम गुरुमुखी नहीं हो, तुम गुरु बना करके भी नुकड़े हो। इसलिए हमें मानव जन्म को समझना है। मानव जन्म ने समझ लिया तो इसका सुधार करना है। ये जन्म बार बार नहीं मिलेगा। बोलिए सतगुरु भगवान करे गुरुदेव गुरुदेव का बेड़ा पार है। भाव सागर संगम अशेष भाव सागर गंगा खड़ा किस विध तिरना हो मौला ने निज नाम से गुरु बड़े तिरलो में तो गुरु बंधन है सार जिनके हृदय गुरु वसे वो नर उतरे पार।